हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसल मैनेजमेंट कोचिंग। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ये दो प्रॉब्लम्स के बारे में। मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड मैक्सिमाइज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में ये दो वीडियो कवर किए थे। इन दो वीडियो में क्या हमने देखा था कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है। ऐसे ही आज हम देखेंगे मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है और मैक्सिमाइज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो डी जनरेसी वाला भी हम देखेंगे कि डी जनरेसी का क्या फंडा होता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपने ये मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड मैक्सिमाइज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियोस में करवाया हुआ है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, हम इसको भी वैसे ही सोल्व करते हैं डिट्टो। तो ये क्या होता है, देखिए, ये हमारे पास जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है ना, ये सभी की सभी जो होती है मिनिमाइज की होती है कोई प्रॉब्लम्स। जैसा कि आपको मैं कहूँ, सपोज कीजिए आप एक फैक्ट्री के ओनर हो। ठीक है, आपकी एक फैक्ट्री है, आपने अपनी फैक्ट्री से सामान कहीं पे भेजना है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के भेजना ही हो गया, आपके दूसरी जगह पे सामान भेजोगे। ठीक है, सपोज कीजिए आपने इस गोडाउन में या फिर इस शॉप के अंदर अपना सामान भेजा, तो आप यही चाहोगे ना कि आपकी कॉस्ट कम से कम लगे। ये थोड़ा ना चाहोगे कि आपको आपकी कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगे, कम से कम चाहोगे ना। इसलिए जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है ना, ये स्पेशल डिज़ाइन ही मिनिमम करने के लिए बोली गई बनाई गई है। कहने का मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है ना, ये सिर्फ मिनिमाइज करने के लिए ही बनाई गई प्रॉब्लम्स होती हैं। मिनिमाइज आप क्या क्या कर सकते हो, आप अपना लॉस मिनिमाइज कर सकते हो। लॉस मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, अगर आपकी जो भी कॉस्ट लग रही है आप उस कॉस्ट को रिड्यूस कर लें। अगर आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपका लॉस कम होगा। लॉस कम होगा मीन्स कि आप कुछ ना कुछ चीज़ कम कर रहे हो। कम क्या कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, वो मिनिमाइज है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना अभी, मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब जो हम बेसिकली अब करते ही आ रहे हैं पीछे से। हमने जो भी पहले डिस्कस किया है, जितनी भी प्रॉब्लम डिस्कस की हुई हैं, वो सभी मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की प्रॉब्लम्स है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जो हमारी थी, ठीक है, वो उसमें हमने क्या देखा था कि अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, हमने क्या किया था कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन जो थी, ठीक है, थी, उसके बाद जो अपनी अनबैलेंस थी, हमने अनबैलेंस को बैलेंस किया था, उसके बाद फिर सोल्यूशन किया था। जो मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक फंडा है, अपने दिमाग में होना चाहिए कि मिनिमाइज हमने कॉस्ट करनी है, प्रॉब्लम सेम की सेम रहेगी। ठीक है, जैसे हम इनका सम करें और इनका सम करें, कितना बनता है, देखिए, जमा 16 जमा 11 क्या बना 42। तो 10 17 और 15 कितना बना 42। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक बैलेंस जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बन गई, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बन गई। तो इसका मतलब क्या है, अभी हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। सोल्यूशन हम यहाँ पे कोई भी मेथड लगवा सकते हैं। सपोज कीजिए हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई कर लिया। कौन सा, लीस्ट कॉस्ट मेथड जो था। ठीक है, वो को कहाँ कैसे होता है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया गया है कि जो भी सबसे पहले कम वाली वैल्यू होती है वहाँ पे डिज़ाइन कर देते हैं, हम एलोकेशन कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास 4 रह गए तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये सबसे छोटा कौन सा है जी, 11, जहाँ पे हम 16 एलोकेट कर देंगे तो हमारे पास 1 रह गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद तो खाली ऊपर वाले लाइन रह गया, जहाँ पे 10 एलोकेट कर देंगे, जहाँ पे 1 और जहाँ पे 4, 4 और 1 5, 5 और 10 15, तो ये भी अपना कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका सोल्यूशन आ गया, जमा 1 गुना 19 प्लस 11 प्लस इंटू 9, और ये ऊपर वाला एक रह गया 4 इंटू 12। ठीक है दोस्तों, जब आप इसका सोल्यूशन करोगे तो आपके पास 502 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आप कोई भी मेथड लगवा सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने यही मेथड लगवाना है। ठीक है ना, आप कोई भी मेथड लगवा सकते हो। तो ये थी हमारी मिनिमाइज प्रॉब्लम। ठीक है, मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो आगे हम देखेंगे मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज
थोड़ा समझने वाली बात है दोस्तों। तो दोस्तों मैक्सिमाइज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, ये सिर्फ मिनिमाइज करने के लिए ही डिज़ाइन की हुई जाती है। ठीक है, जो भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रॉब्लम का फाउंडर है, जो जिन्होंने ये प्रॉब्लम बनाई थी, जिन्होंने वो मेथड बनाए थे जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो सिर्फ इसीलिए बनाई थी कि हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन आ जाए मैक्सिमाइज का, तो मैक्सिमाइज क्या हो सकता है आपके पास। आपकी सपोज कीजिए आपकी जो फैक्ट्री है, जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी फैक्ट्री है, तो आप अपनी फैक्ट्री में क्या आप अपना मैक्सिमाइज करना चाहोगे, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट आप कैसे अपना इंक्रीज कर सकते हो, अगर आपकी एफिशिएंसी, जी दोस्तों इसको ईटा बोलते हैं, ठीक है, जो मैकेनिकल टर्म है इसको हम एफिशिएंसी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब होता है एफिशिएंसी। अगर आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओगे या फिर प्रॉफिट बढ़ाओगे तभी तो आपकी मैक्सिमाइज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कोई सम बनेगा। ठीक है, मैक्सिमाइज प्रॉब्लम भी हमारी जो सेम होती है ऐसे ही रहती है। तो अभी हम इसके अंदर देखेंगे कि मैक्सिमाइज प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 150 जमा 200 जमा 125, हमने किया, हमारे पास आ गया 475। तो जब हमने इधर देखा 80 जमा 100 75 45 और 125, 80 जमा 100 75 जमा 45 जमा 125, जी अपने पास आ गया 425। ठीक है, तो जी अपने पास आ गया 425। तो कहने का मतलब है ये भी हमारी बैलेंस, जो ये भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है, 475 और 425। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो मैक्सिमाइज प्रॉब्लम होती है ना, मैक्सिमाइजिंग जो प्रॉब्लम होती है, जी आपको कॉस्ट पेपर में जो आपका एग्जाम होगा उसमें दो तरीके से पूछा जाएगा। एक तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, आपको पेपर में जो एग्ज़ाम आएगा आपका उसमें लिख दिया रहेगा कि ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है। डायरेक्ट कहने का मतलब आपको एग्ज़ाम जैसे दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर कि ये मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है, आपने जहाँ पे प्रॉफिट मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है, जब मैक्सिमम प्रॉफिट के सब बोल दिया जाएगा, या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि ये आपकी प्रॉफिट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो या फिर आपको पता दिया जाएगा कि आपने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ऐसे कुछ बोल दिया जाएगा एग्जाम क्वेश्चन के अंदर, तो उससे आपको पता चल जाएगा हाँ भी ये मैक्सिमाइज का केस है, डायरेक्ट मेथड। और एक होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, जैसा कि उसके अंदर आपको पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया रह जाएगा, ठीक है, और उसके साथ में रॉ मटेरियल का प्राइस दिया रह जाएगा, तो मशीनिंग की कॉस्ट दी रह जाएगी। ठीक है, तो साथ में आपको और भी कुछ दिया, जैसे कि सेलिंग प्राइस दे दिया, ऐसे कुछ ना कुछ दिया रह जाएगा। ठीक है, तो आपको उससे फिर कैलकुलेट करके आपने जो टोटल आपकी कॉस्ट बनती है वो आपने पहले कॉस्ट बना लेनी है। जैसे कि देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस मशीनिंग कॉस्ट, तो जी आपकी अगर सारी प्राइस को जोड़ दोगे तो आपको क्या बन जाएगा, आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो जी आपकी सेलिंग प्राइस, तो आप किससे कितने प्राइस पे बेच रहे हो, ऐसे आपका जोड़ करने के बाद आपका पता चल जाएगा कि आपका जो मैट्रिक्स है वो कौन सी बन रही है। ठीक है, तो जब आपकी ये मैट्रिक्स बन जाए तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होएगा, नेक्स्ट स्टेप आपका होएगा इसको तोड़ना। तोड़ना मीन्स आपकी जो ये मैक्सिमाइज प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम, इसको आपने कन्वर्ट करना है, इसको आपने तोड़ के क्या बनाना है, मिनिमाइज प्रॉब्लम। मिनिमाइज प्रॉब्लम वो आप कैसे बनाओगे, आपने आपकी जो इतनी आपके पास मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, आप उस मैट्रिक्स में से सबसे बड़े वाला डिजिट देख लोगे कौन सा है, सप्लाई को डिमांड को छोड़ के, ठीक है ना, सबसे बड़े वाला डिजिट देख लोगे आपके पास कौन सा है। जैसा कि इस मैट्रिक्स में सबसे बड़े वाला डिजिट है 24। ठीक है, आपके पास सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 24। तो आप क्या करोगे, 24 में से सारे डिजिट को माइनस कर दोगे। जैसा कि 24 में से 19 निकाल दिया तो कितना बचा अपने पास, 5। 24 में से 21 निकाल दिया कितना बचा, 3। 24 में से 16 निकाल दिया कितना, 8। 24 में से 15 निकाल दिया 9, तो 15 निकल गया 9।
24 में से 9 निकाल दिया तो कितने बचे अपने 15 और 9 24, ठीक है। 24 में से 13 निकाल दिया 11, 24 में से 11 निकाल दिया तो 13, 24 में से 19 निकल गया 5, 24 में से 11 निकल गया तो 13, 24 में से 18 गया 6, 24 में से 19 गया 5, 24 में से 20 गया 4, 24 में 24 0, 24 में से 14 गया तो अपने पास 10 रह गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके पास क्या बन गया, जो मिनिमाइज केस है, हमने मैक्सिमाइज केस से मिनिमाइज केस बना लिया। तो जैसा कि हमने ये ऊपर वाले मेथड में किया था, ये मिनिमाइज केस ऑलरेडी दिया हुआ था, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिज़ाइन ही मिनिमाइज के करने के लिए करते हैं। तो अपने पास क्या हो गया, अभी मिनिमाइज का केस आ गया। तो अभी हमने इसको क्या करना है, इसको हम बैलेंस बनाना है। अभी बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं जो सप्लाई थी। तो डिमांड अपनी की थी 80, 100, 75, 45 और 125। ये अपनी क्या थी XYZ, ये कुछ भी दिया होएगा, ठीक है ना। ये आप खुद बना के भी लिख सकते हो, ABCD XYZ PQRS, कुछ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी अभी क्या बनाएंगे हम, इसकी बैलेंस्ड केस। जैसा कि हमने जहाँ पे देखा था कि 50 का गैप आ रहा है दोनों के बीच में, तो वो हम 50 कहाँ पे ऐड करेंगे, देखिए जहाँ पे कम हो रहा है जो नीचे वाला है, तो जहाँ पे किसी एक के अंदर 50 ऐड होना चाहिए, हम इधर नहीं करेंगे कि डमी कॉलम बना देंगे, वहाँ पे ऐड करेंगे 50, ठीक है। तो ऐसे ही पहले एज इट इज़ हम लिख लेते हैं XYZ ABCDEF, ठीक है। ये जो F है जी हमने कॉलम न्यू ऐड करनी है, ठीक है। जहाँ पे E तक था तो E के बाद हमने FJ अलग से लिखा, ठीक है। पहले हम ऐसे लिख लेंगे इसको, जो हमारी मैट्रिक्स बन रही थी मिनिमाइज की, इसकी मैक्सिमाइज से मिनिमम किया ना अपने, 9 5 0 9 13 और 10। तो ये हमारा कितना था 150, 200, 125, 80, 100, 75, 45 और 125, ठीक है। तो जहाँ पे अभी हमने क्या करना है, नई जो हमने ऐड किया वो यहाँ पे 0 0 0 कर देना है, और जहाँ पे हमने 50 ऐड कर देना है। तो जब हम इसका सोल्यूशन करोगे तो अपने पास क्या बन जाएगा 475, ठीक है। 475 कैसे, क्योंकि हमने ये वाला हमारा बड़ा वाला था ना 475, ये हमने पास क्या था 425 425, तो 50 का डिफरेंस था हमारे पास, तो वही हमने 50 का डिफरेंस यहाँ पे पूरा करके तो हमने मैट्रिक्स अपनी बना ली। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा उसके आगे हमने क्या करना है, इसके अंदर कोई भी मेथड लगवा देना है। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारे पास मेथड था एक, ठीक है, और अगला मेथड था लीस्ट कॉस्ट मेथड, तो एक और हमारे पास क्या था वोगल्स अप्रोक्सीमेशन, जिसको हम वैम लिख देते, ठीक है। कोई भी आप मेथड लगवा के इसका सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको इतना पता होगा कि ये कैसे करते हैं, तो इसलिए मैं ये मेथड स्किप कर रहा हूँ। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है, आपसे नहीं निकल रहा, तो आप मेरे को एज इट इज़ ऐसे फ़ोटो खींच के मेरी ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा। मैं आपको उसके लिए स्पेशल वीडियो आपको बना के अपने चैनल पर अपलोड करवा दूँगा, ठीक है। तो मेरी आपने ईमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।